जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके उन लोगों के लिए जो पिछले लंबे समय से तंत्र मंत्र से इतने परेशान है, शारीरिक रूप से इतने परेशान है, मानसिक रूप से इतने परेशान होते हुए भी कई जगह गए अपना इलाज कराए, किसी फूफा के पास, किसी गुनिया के पास, किसी ओझा के पास, किसी तांत्रिक के पास, बड़े बड़े दरबारों में बहुत जगह गए, अपना पैसा भी लगाएं। उसके उपरांत उनको आराम के रूप में 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए आराम मिल जाता है। इतना पैसा भी लगता है, उसके बाद समस्या जस की तस बनी रहती है। उसके बाद भी कुछ लोग क्या करने लगते हैं, बहुत जगह से मेरे पास फोन आता है, किसी का नाम नहीं बताऊंगा। हाल ही में मेरे पास एक अमेरिका से फोन आया था, रहने वाले ही भारत के ही हैं, पुणे के रहने वाले हैं, और वहां पर वो रहते हुए 7-8 साल से उनके घर में तंत्र क्रिया थी और किसी के बताए हुए निर्देशन में उन्होंने अप्सरा साधना कर लिया। साधना का ये प्रभाव पड़ा कि पत्नी से, बच्चों से, बेटी से और 36 का आंकड़ा हो गया उनका। वह इतने दुखी हो गए कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई थी, सारी समस्याएं वो भी बताएं, हमने उनको उपाय और उनको क्रिया भी बताई। तुरंत जो ये मंत्र वो जप रहे थे अप्सरा का, उसको बंद करने के लिए कहा। शक्तियां उनके साथ जुड़ी हुई थी, गलत प्रभाव से उनके घर में और उच्चाटन का प्रभाव चालू हो गया, क्योंकि जो अप्सरा शक्ति उनके साथ अभी ऊर्जा जो जुड़ी थी वो इनके साथ किसी को देखना पसंद नहीं करती थी और इनकी समस्याएं गंभीर हो गई। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब से किसी के द्वारा बताए हुए चमन चोटी तांत्रिक के द्वारा या किसी गुनिया ओझा के द्वारा या किताबों से वो मंत्र उठा करके जपना शुरू कर देते हैं। परिणाम ये निकलता है कि जो तंत्र से पहले से जो पीड़ित थे वो तो थे ही, अलग से एक नई मुसीबत अपने साथ जोड़ लेते हैं। बड़े बड़े व्यास पीठ पर बैठे हुए, गद्दी पर बैठे हुए लोग भी कहते हैं मंत्र सार्वजनिक रूप से बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जब बताना नहीं चाहिए तो बता क्यों दे रहे हो? और आप ये बात जानते भी हो कि मंत्र में बहुत प्रभाव होता है, मंत्र का एक अपना अलग प्रभाव होता है, मंत्र एक अपना अलग से ऊर्जा देना शुरू कर देता है। ये जानते हुए भी तो मंत्र तो बता देते हैं, क्रिया विधि विधान नहीं बताते, सिर्फ मंत्र बता देते हैं। तो एक बात जान जाइए, इस प्रकार से अगर आप कोई मंत्र जप रहे हैं किताब से, यूट्यूब से या किसी के द्वारा बताए हुए, याद रखिए बड़ी से बड़ी घटना आपके साथ कोई घट सकती है। ऐसे कोई मंत्र मत जप करिए। दूसरी बात है कि आपके आसपास में कोई भी अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा भगत हो, तो उससे संपर्क करें, उसको दिखाएं, उससे अपना सलाह लें। तंत्र अगर आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके ऊपर अगर किया गया है तो याद रखिएगा करने वाला बड़ा कायदे से किया है तो कायदे से ही कटेगा। ये बात आप जान जाइए। दूसरी बात, जब तक आपको कोई अच्छा सलाहकार नहीं मिलता, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलता और आप इतने दौड़ भाग करके थक गए हैं, तो आज मैं आपको एक सामान्य सी छोटी सी पूजा बताऊंगा। सिर्फ आप पूजा करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यकीन मानिए जो बात मैं कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकल किया हुआ कह रहा हूँ। कई लोगों पर मैं जो इसका रिसर्च करके बता करके उनका जो अनुभूति, जो उनका विचार मुझे मिला, जो रिजल्ट मिला, वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्वयं भी मैं सब चीज प्रैक्टिकल करता हूँ, तब मैं बताता हूँ। किताब से सुनी सुनाई वाली बात मैं नहीं करता। आप अपने घर में चुपचाप एक आसन लगाइए, लाल या पीला कोई सा भी आसन लगाइए, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करिए, पंचमुखी हनुमान का पंचमुखी दीपक प्रज्वलित करने के उपरांत आप एक गिलास में पानी रखिए, उसमें तुलसी जी का दल एक छोड़िए, जो आपके पास नैवेद्य रूप में हो, जैसे चना, चिरौंजी जो भी हो, आपको किशमिश, बादाम जो भी हो, आप जो है उसके अंदर तुलसी दल डाल करके हनुमान जी को वहां पर अर्पित करिए। हाथ में जल लेकर के उनको, जल को जो है 5 बार ऐसे घेरा लगा दीजिए और 3 या 5 अगरबत्ती जलाइए। हाथ में जल लेकर के हनुमान जी को आपको एक संकल्प लेना है, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान बोलते हुए, हे हनुमान जी महाराज, आप कलयुग के राजा हैं, आप महाबलवान हैं, महाबलशाली हैं, आप महाशक्तिशाली हैं। मैं इस वक्त शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे बुद्धिहीन समझ करके मुझ पर कृपा करें। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी कैसी भक्ति करूं, कैसे पूजा करूं, कैसे पाठ करूं, लेकिन हनुमान जी महाराज मैं आपके शरणागत हूं, इस दास पर कृपा करें। यथाशक्ति मैं बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूं, आप इस पूजा को स्वीकार करें। जल वहां छोड़ दीजिएगा, 5 मिनट राम नाम का मन में जाप करिएगा। उसके उपरांत आपको 7 बार से लेकर के 11 बार, देखिए मैं आपको जो बात बता रहा हूँ आपके समय के अनुसार बता रहा हूँ, बहुत लोग उब जाएंगे सुनते ही। तो 7 पाठ, 11 पाठ या 21 पाठ, बहुत आपके पास समय है, क्षमता है, तो आप उसी जगह पर बैठ करके, आपको 2.5 से 3 घंटा लगेगा, 100 पाठ भी बजरंग बाण का करके देखिए, कुछ दिन करके देखिए, उसके बाद मुझे बताइएगा।
शनिवार के दिन सुंदरकांड बैठ करके करने का प्रयास करिए। आप देखिए 1.5 घंटा उसमें लगता है, फिर आप मुझे रिजल्ट अपना स्वयं महसूस करके फिर मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। मैं देखिए कोई मंत्र जाप करने के लिए ना मैं आपको कहूँगा, ना मैं आपको कोई मंत्र दूंगा, क्योंकि जो आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हुई है वो इसका दुष्परिणाम आपके साथ और भी भुगतना पड़ सकता है, कुछ और भी आपके साथ घटना घट सकता है। शक्तियाँ क्या होता है कि उग्र भी हो जाती हैं। पहले तो बैलेंस रहता है, कुछ आदमी मंत्र जपता है या कुछ क्रिया करने लगता है तो और भी उग्र हो जाती है। तो ये सब न करिए। मैं आपको जो पूजा बता रहा हूँ सात्विक रूप से बता रहा हूँ, और इसका अच्छा छोड़ करके बुरा आपके साथ कभी भी नहीं होगा। जो लोग पूजा पाठ में और उनके पास समय है कर सकते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंज का स्त्रोत है, आप 51 पाठ या 21 पाठ आप वो भी करके देखिए। आपको एक अलग सा अनुभूति होगा। आप खुद बताएंगे कि मुझे कितना महसूस हो रहा है, या मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतना पचरा गाने की जरूरत नहीं। आप खुद करिए, फिर उसका रिजल्ट देखिए क्या होता है। हाँ, एक चीज की गारंटी लूंगा, इससे आपको जरा सा भी इसमें गलत कुछ नहीं होगा। आपके साथ कोई इस पे नकारात्मक ऊर्जा का कोई इससे प्रभाव नहीं होगा, इससे कोई भी हानि नहीं होगी। जिस भी तरह से आप जो भी समझ लें, मतलब हानि नहीं होगी सिवाय लाभ के, और लाभ होगा ही होगा, यह मैं जानता हूँ। ये आजमाया हुआ है, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। और उसके उपरांत इसी दौरान कोई अच्छा व्यक्ति देख करके, अच्छा साधक देख करके अपना तंत्र काट करवाइए। आप इधर उधर मत जंजाल में फंसिए। इतनी जगह जहाँ जहाँ जाएंगे लोग जगह जगह अलग अलग चीजें बताएंगे, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आप पैसा भी लूट जाएंगे। ऑनलाइन से बचिए, ऑनलाइन कोई काम नहीं होता है। ऑनलाइन सिर्फ आप लूटे जाते हैं, छले जाते हैं, और आपके साथ कुछ नहीं होता है। आशा करता हूँ आप मेरी बातों को भली भांति समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार का सलाह लेने के लिए या किसी भी प्रकार का जानकारी लेने के लिए, घर बैठे स्कैनिंग कराने के लिए मेरे द्वारा बताए हुए इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए इन सारी बातों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसे करके देखिए, फिर हमें बताइएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।